वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम आरिफ सर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट पोर्शन जिसका नाम है एरोमेटिक केमिस्ट्री। इसमें हमेशा जेडब्ल्यू और नीट में 5-6 क्वेश्चंस आते हैं। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इट विल बी बेसिक ऑफ एरोमेटिक केमिस्ट्री। आने वाले क्लासेस में हम पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स, जहां पर हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस ऑफ टॉल्यूइन, रिएक्शंस ऑफ ईथर्स, रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, रिएक्शंस ऑफ बेंजल्डिहाइड, रिएक्शंस ऑफ बेंजोइक एसिड, रिएक्शंस ऑफ एनिलीन। वो सब आएंगे एज डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। वो हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एरोमेटिक केमिस्ट्री। टॉपिक का नाम डालो एरोमेटिक केमिस्ट्री। सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये एरोमेटिक केमिस्ट्री। छकिए ये आसन, इसमें हम क्या पढ़ते हैं वो हम लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे डेफिनेशन। एरोमेटिक केमिस्ट्री इज बेसिकली केमिस्ट्री ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तिहज फिजिकल रिएक्शंस छ क्या, तिहज केमिकल रिएक्शंस छ क्या। गो यह सो स्टडी सो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री यस डील कर बेंजोनाइडन से बे नॉन बेंजोनाइड कंपाउंडों से। तिहज फिजिकल प्रॉपर्टी किस, तिहज केमिकल प्रॉपर्टी किस। सबसे पहले लिखो डेफिनेशन। It deals with study of benzonoid compounds. यम गई तिम compounds यमन मज benzene ring आस। benzonoid compounds and non benzenoid compounds, दोनों को हम कहते हैं एरियंस। ब्रैकेट में लिखना टुगेदर कॉल्ड, दोनों को हम इकट्ठे क्या कहते हैं, टुगेदर कॉल्ड एरियंस। याद रखना इसका नाम है एरियन। ब्रैकेट को क्लोज करो। देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यह प्रेपरेशन है क्या, यह फिजिकल तो केमिकल प्रॉपर्टी है क्या। जब वो हम स्टडी करते हैं उस ब्रांच का नाम पड़ता है एरोमेटिक केमिस्ट्री। इट डील्स विद स्टडी ऑफ बेंजोनाइड कंपाउंड्स एंड नॉन बेंजोनाइड कंपाउंड्स। इनकी स्टडी हम करते हैं। यहां पर दोनों को हम इकट्ठे कहते हैं एरियंस। देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को कहते हैं एरोमेटिक केमिस्ट्री। नोट करो, ठीक है। चलो बेटा, ये हुआ डेफिनेशन। पॉइंट्स लिखो। पॉइंट नंबर 1, दे आर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये क्या होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 लिखो। They are also called एरियनस। याद रखना एरियनस, इसका नाम है एरियन। थर्ड पॉइंट लिखो। जो ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन शॉर्ट्स में लगभग HC, इसका एक और नाम क्या है, एरियन, एरियनस। आज करने ज टाइप्स। एक का नाम होता है बेंजोनॉइड, बेंजीनॉइड कंपाउंड्स। जब हम इसको क्लासिफाई करते हैं बेस बेटा वन में नॉन बेंजोनॉइड कंपाउंड्स, नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स। क्लियर है। तिम मॉलिक्यूल्स यथ मज बेंजीन रिंग आस। बेंजीन रिंग इज हाईली अनसैचुरेटेड कार्बन रिंग, वहां पर पाई बॉन्ड्स होते हैं। तिमन मॉलिक्यूल में बनमत बेंजीन रिंग मौजूद है, दे आर कॉल्ड बेंजोनाइड कंपाउंड्स। और वो मॉलिक्यूल्स जहां पर हाईली अनसैचुरेटेड कार्बन रिंग होती है लेकिन वो बेंजीन टाइप की नहीं होती है, दे आर कॉल्ड नॉन बेंजोनाइड कंपाउंड्स। एग्जांपल्स हम लिखेंगे। ये सी बेस्ट एग्जांपल आप लिखो ऐसे, दिस इज बेंजीन। सेकंड लिखो यहां पर, दिस इज नेफ्थलीन। हम यहां पर बना सकते हैं
एंथ्रासीन को भी 3 बेंजीन रिंग्स को हम फ्यूज करके रखेंगे। दे आर पॉली साइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये है, दिस इज बेंजीन, दिस इज नेफ्थलीन, दिस इज एंथ्रासीन। नाम लिखो, बेंजीन, दिस इज नेफ्थलीन। नेफ्थलीन को हम यूज करते हैं मॉस्किटो मोथ रिपेलेंट। ये अक्सर यूज कर टॉयलेटन मज बे थवन घर अलमारिन मज नेफ्थलीन बॉल्स। ये रिपल करता है इंसेक्ट्स को, मोथ्स जो होते हैं उनको ये रिपल करता है। इसका स्मेल होता है, नेफ्थलीन का स्मेल होता है, उसकी वजह से वो रिपल करता है इंसेक्ट्स को। नेफ्थलीन बॉल्स आर यूज्ड, ठीक है, वो हम यूज करते हैं। इसका नाम है एंथ्रासीन। एंथ्रासीन ये कोल्टार में होता है एंथ्रासीन, ठीक है। ऐसे ही हम बना सकते हैं बहक ज बेंजीन रिंग पानवे रलित, मगर यथ पे ये डायरेक्टली फ्यूज नहीं है, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है। इसका नाम पड़ता है बाइफिनाइल। क्या नाम पड़ता है? यह वन बेटा इस बाइफिनाइल। लिखो, इसका नाम है बाइफिनाइल। यमन सारनी मंज बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर मौजूद है इन सब में, इसलिए इनको कहते हैं बेंजोनाइड कंपाउंड्स। चलो नॉन बेंजोनाइड में आ जाओ। आप याद रखो, ये है हमारे पास एक मॉलिक्यूल, ठीक है बेटा, यहां पर लून पेयर, ये H है और यहां पर ऐसे, इसका नाम है पायरोल। पायरोल। हमारे पास है ऑक्सीजन, यहां पर है, इसका नाम है फ्यूरॉन। ये फ्यूरॉन है। हमारे पास ये मॉलिक्यूल भी है, ये ये यहां पर हम लिखेंगे सल्फर, इसका नाम है थायोपीन। थायोपीन, थायोपीन, ठीक है। और यहां पर हम बनाएंगे 5 कार्बन एटम, एक नाइट्रोजन रिंग में है, यहां पर लून पेयर ऐसे है, इसका नाम है पीरिडियन और पाइरिडियन। ये मॉलिक्यूल नॉन बेंजोनाइड कंपाउंड्स, ये एरोमेटिक होते हैं लेकिन बेंजोनाइड रिंग नहीं है, दे आर नॉन बेंजोनाइड कंपाउंड्स। नोट करो, यम 4 एग्जांपल याद था, ये एग्जांपल याद, नोट करो। ठीक है बेटा, दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ एरियल्स। नोट करो। चलो बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे। चलो बेटा नोट करो इसको। नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप, नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ये हमने डिस्कस किया। नोमेनक्लेचर, इसको लिखो डिस्कस्ड, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। फिर मैंने आपको बोला बेंजीनस पे अगर ज ग्रुप था, 2 सिमिलर ग्रुप्स में रखूंगा 1-2 पोजीशन पे, इसको कहते हैं ऑर्थो। दिस इज ऑर्थो। अगर ये मिथाइल, इट इज ऑर्थोजाइलिन। अगर हमने इनको 1-3 पोजीशन पे रखा, योस्तन 1 and 2 पोजीशन, अब मैंने रखा 1 पोजीशन पे और 3rd पोजीशन पे, 3rd पोजीशन पे, इसका नाम पड़ता है मेटा। दिस इज मेटाजाइलिन। 1-3 इसका मेटा, ये हमने पढ़ा है। और जब हम रखते हैं ग्रुप्स को किस पोजीशन पे, 1-4 पोजीशन पे, इट इज 1 and 4, इट इज 2, इट इज 3, इट इज 4, 1-4 पोजीशन पे, इसका नाम पड़ता है पैरा। गो फॉर डाई सबस्टिट्यूटेड बेंजीन वी यूज ऑर्थो, मेटा एंड पैरा नोमेनक्लेचर। ये भी हमने डिस्कस किया है। आप वो लेक्चर फिर से वॉच करना जब मैंने आपको पढ़ाया नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इन डिटेल। इसका मतलब हमने ये डिस्कस किया है, ठीक है। मिथाइल ग्रुप कोडाइजेशन, इसका नाम पड़ता है कॉमन नाम जाइलिन। इट इज ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन एंड पैराजाइलिन। ये मिथाइल ग्रुप है, CH3 CH3, ठीक है। तो
अगर रिंग में अकोई ऐसे उसको कहते हैं, अगर रिंग पे एक ही मिथाइल ग्रुप होगा उसका नाम है टॉलविन। अगर OH फिनॉल, ये आपको पता है, NH2 एनिलीन, ये हमने पढ़ा है। नेक्स्ट टॉपिक लिखो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, जहां पर हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। लिखो बेटा, सबसे पहले लिखो इंफॉर्मेशन। बेंजीन को डिस्कवर किया, लिखो डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे। ये किसने डिस्कवर किया? माइकल फैराडे ने। फ्रॉम, ये उसने कहां से निकाला? फ्रॉम बेंजापायरिन से। इसीलिए इसका नाम पड़ा बेंजीन। इसका नाम इसीलिए पड़ा बेंजीन क्योंकि इट वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेंजापायरिन। पॉइंट नंबर 2 लिखो, ये कब किया डिस्कवर इसने? 1825 में। याद रखना 1855 डेट्स में याद था उनकी, इंफॉर्मेशन याद रखो। डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे। पॉइंट नंबर 2, इट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला, याद रखना, इट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C6H6। ये है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये फार्मूला गैस ने फिट की, ये फिट नहीं होता है CnH2n+2। एल्केन वाली फार्मूला में ये फिट नहीं होता है। CnH2n एल्कीन वाली फार्मूला में भी फिट नहीं होता है, और ये फिट नहीं होता है अल्काइन वाली फार्मूला में। इसका मतलब इन 3 में ये फिट नहीं होता है। ठीक है, अवर लोग वारिया टाइम टू डिराइव स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ठीक है, ये फार्मूला गैस ने फिट ह्यूमन ट्रायंगल्स किया। नाइदर इट फिट्स इन एल्केन नॉर इट फिट्स इन एल्कीन नॉर इट फिट्स इन अल्काइन के जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला में। याद रखना इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6। एक और पॉइंट को, इट हैज हाईली अनसैचुरेटेड, ऐसे लिखो, इट इज हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये क्या है? हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज्यादा होता है। एंड इज हैविंग एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। जनरली वन पॉइंट दपन यथ मॉलिक्यूलस में ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसमें ज्यादा एडिशन रिएक्शन होगा। लेकिन बेंजीन के, जब बेंजीन को इनने चेक किया वहां पर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज्यादा था, लेकिन इसमें एडिशन रिएक्शन नहीं होता था। ये स्टेबल था टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे। इसको एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्टों को 1 सेंचुरी लग गई टू एक्सप्लेन दीज 2 प्रॉपर्टीज। व्हाई इट इज having extra stability towards electrophilic addition reaction. Benzene is क्या है electrophilic addition reaction का सब। Why benzene is extra stable? और इसमें ज्यादा था पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये होना चाहे लेस स्टेबल, लेकिन था मोर स्टेबल। नोट करो, इट इज हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड एंड इज हैविंग एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं होता था। ठीक है बेटा, नोट करो इसको। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बेंजीन इज, ये हम फिर से लिखेंगे, दीज वायर सम इंफॉर्मेशन। बेंजीन इज स्टेबल मॉलिक्यूल, ये स्टेबल मॉलिक्यूल है, स्टेबल मॉलिक्यूल। बेंजीन जो स्टेबल मॉलिक्यूल, इवन दो इट कंटेन्स पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसके पास बहुत सारा अनसैचुरेशन है। सेकंड इंफॉर्मेशन वाज दिस, इट फार्म्स ट्राइओजोनाइड। याद रखना, ओजोनाइड विद O3। ओजोनोलिसिस दौरान बनावन ट्राइओजोनाइड। याद, ये पॉइंट हमेशा याद रखना। ओजोनोलिसिस हेल्प्ड अस टू प्रिडिक्ट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर कहां से हमने प्रिडिक्ट किया? बाय ओजोनोलिसिस रिएक्शन। ये एंट्रेंस में आएगा। कई रिएक्शन को हेल्प टू डिटरमाइन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन।
सब ओजोनोलिसिस, वहां पर हमें मिला ट्राइओजोनाइड। इसका मतलब है इट मीन बेंजीन हैज 3 पाई बॉन्ड्स। यह ओजोनाइड्स बनन तो पाई बॉन्ड गसन बने 3 ओजोनाइड, इसका मतलब 3 पाई बॉन्ड्स होंगे बेंजीन में। ये साइंटिस्ट को मिला यहां से इंफॉर्मेशन। एक और पॉइंट को, ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। थर्ड पॉइंट, इट डज नॉट शो, जनरली ये शो नहीं करता है, इट डज नॉट शो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जनरली बेंजीन शो करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहां पर एरोमेटिक कैरेक्टर खत्म नहीं होगा बेंजीन का। नोट करो। समझ आवा? एक और पॉइंट लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दपान बेंजीनस मज आसन, अगर अत कर ग्रुप त्राव, मैं इसका मानो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाऊंगा, वो आइडेंटिकल बनेगा। अभी हमें पता नहीं है बेंजीन का स्ट्रक्चर, जब साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया वो ऐसे बना। बेंजीनस पे सारी हाइड्रोजनस ही, आप यहां से हाइड्रोजन निकालो, आप यहां से हाइड्रोजन निकालो, यहां से निकालो, यहां से निकालो, चमिली हमेश एक ही कुसमुक प्रोडक्ट। अगर आपने एक हाइड्रोजन निकाला किसी पोजीशन से भी, आपको एक टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा। इसका मतलब है बेंजीन में ऑल हाइड्रोजनस एंड ऑल कार्बन आर आइडेंटिकल। वही हम लिखेंगे। इट फॉर्म्स ओनली वन टाइप ऑफ मोनो सबस्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। बेंजीन हमेश बनावन एक कुसमुक मोनो सबस्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, विच मीन ऑल कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स ऑफ बेंजीन आर आइडेंटिकल। इसका मतलब है ये क्या है? आइडेंटिकल। नोट करो। ये मास किया साइंटिफिक डाटा, इसी के बिना पर साइंटिस्ट ने प्रपोज किया स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। नोट करो। गो क्लियर? लिखो बेटा, 1865 में क्यूक्यूल ने स्ट्रक्चर प्रपोज किया। किसने? क्यूक्यूल ने। आपको पता है क्यूक्यूल ने एक ड्रीम देखा था, जहां पर उसने देखा एक स्नेक ने अपने टेल को पकड़ा था। उसने कहा कार्बन एटम्स कैन फॉर्म साइक्लिक रिंग्स। उसको आइडिया मिला फ्रॉम ड्रीम क्यूक्यूल। क्यूक्यूल ने क्या कहा? इसने कहा बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होगा इट इज साइक्लिक structure. It is cyclic structure with alternate single and double bond. ये इसने कहा M1 हमारे पास होगा 6 कार्बन एटम्स विल बी इन ए साइक्लिक मैनर, और वहां पर होगा अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। नोट करो। देख बेटा, इसने क्या कहा? M1 6 कार्बन एटम्स अरेंज करते हैं एक दूसरे को किस मैनर में? साइक्लिक मैनर में। ठीक है बेटा, दिस इज क्यूक्यूलस स्ट्रक्चर। बने ना 6 कार्बन एटम्स से साइक्लिक मैनर में। फिर इसने कहा यहां पर होगा डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर सिंगल, और यहां पर डबल बॉन्ड, और हर किसी कार्बन के साथ अटैच होगा एक एक हाइड्रोजन। ये स्ट्रक्चर प्रपोज किया किसने? क्यूक्यूल ने। आप इसको नोट करो। एंड ईच
कार्बन एटम कंटेन वन हाइड्रोजन एटम। नोट करो, ठीक है। दिस इज कोक्यूल स्ट्रक्चर। यहां पर मैं दूसरा भी बना सकता हूं। दूसरा मैं ऐसे बनाऊंगा, मैं अब शिफ्ट करूंगा डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की पोजीशन को। अब मैंने डबल बॉन्ड को यहां बनाया, आपको पता है ये कार्बन है, ये कार्बन है, इवन सिंगल बॉन्ड, ये बनेगा डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ठीक है। अगर मैं शो करूंगा ऊपर की तरफ, जैसे मैंने ऊपर शो किया, तो कार्बन बनाऊं बीच में, ये कार्बन है, यहां पर भी कार्बन होगा, यहां पर भी कार्बन होगा, यहां पर भी कार्बन होगा, ह्यूमन कार्बन अटैच हाइड्रोजन। ये कहा कोक्यूल है। यम पे नाव कैनानिकल स्ट्रक्चर्स। ये हाइपोथेटिकल है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि अगर जब वो ये स्ट्रक्चर शो, इसका मतलब है इसने कहा पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज लोकलाइज्ड। इनको गलती है, दोनों मैन स्ट्रक्चर में पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड लोकलाइज, जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है। दीज आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। वो सब बेटा हुए। यहां पर क्या पंगा हुआ कोक्यूल ने ये स्ट्रक्चर प्रपोज किया, आज को गड़बड़। देखो अगर इस बनाओ, अगर हम बनाएंगे 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन, 1,2 डाइब्रोमो कहो या डाइक्लोरो बेंजीन, अगर इसका हमें स्ट्रक्चर बनाना है, आपको बनेंगे 2 आइसोमर्स। वी विल गेट, ऐसे लिखेंगे, वी विल गेट 2 आइसोमर्स, हमें मिलेंगे 2 आइसोमर्स ऑफ बेंजीन। बेंजीनस में बने आइसोमर। एक कहां से बनेगा, एक यहां से बनेगा, यम साथ ये था बीआर, मैं तो बीआर येतनस, मतलब ये मैंने बीआर को उस कार्बन के साथ अटैच किया जो डबल बॉन्ड कार्बन है, समझ आओ। ये साथ डबल बॉन्ड कार्बन से मैं बीआर बीआर, इसका मतलब हमें एक आइसोमर मिला। दूसरा, अगर ये था बीआर और यहां पर मैंने बीआर रखा, एमसा थ्रो में सिंगल बॉन्ड कार्बन अटैच बीआर को, ये बनो 2 आइसोमर। लेकिन वन नाउ बेंजीन 2 आइसोमर नहीं बनाता है, ये 1,2 डाइब्रोमो बेंजीन एक ही आइसोमर बनाता है। इसका मतलब है यहां पर ऑसिलेशन होता है। एक नया कंसेप्ट दिया गया, उसका नाम है ऑसिलेटिंग डबल बॉन्ड्स। देखोगे यमन 2 मॉलिक्यूल में गसन छु क्या, ऑसिलेशन, ऑसिलेटिंग डबल बॉन्ड्स। ये 2 डबल बॉन्ड ऑसिलेट करते हैं, इसलिए बेंजीन का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो ऐसे होगा, ठीक है। अब ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, हर कोई पाई बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ये 6 इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये मूव करते हैं 6 कार्बन एटम पे, 1 2 3 4 5 6 इन द फॉर्म ऑफ रिंग। ये रिंग डॉट नॉट लाइक स्ट्रक्चर है। और जो ये मैंने बनाया है सिग्मा का, ये 6 मेंबर रिंग, साइक्लोहेक्सेन रिंग जो मैंने बनाई है, इसके अंदर मैंने रखा है डॉटेड रिंग। ये रिप्रेजेंट करता है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। यम 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यम कर मूव ऑन ऑल कार्बन एटम्स, ठीक है। यहां पर है बीआर, यहां पर है बीआर। इसका मतलब है हमें हमेशा मिलेगा एक ही आइसोमर, ओनली 1 आइसोमर। बेंजीन हमेशा शो करता है एक ही आइसोमर, लेकिन कोक्यूल के हिसाब से हमें मिलना चाहे 2 आइसोमर। वो कोक्यूल स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल। एक इस जगह थे बीआर अटैच कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे, दूसरी जगह आपने बीआर को अटैच कर दिया कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पे, चेबनी आइसोमर आख तक ज। लेकिन एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली बेंजीन फॉर्म्स ओनली 1 आइसोमर ऑफ 1,2 डाइब्रोमो बेंजीन, क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड्स लोकलाइज नहीं होते हैं, दे आर डीलोकलाइज। वो एक्चुअल स्ट्रक्चर शुड डीलोकलाइज। वो यहां से हमें पता चला जो पाई बॉन्ड होते हैं ये लोकलाइज नहीं होते, ये डीलोकलाइज होते हैं। वो इस एक्सपेरिमेंट से, आपको इस एक्सपेरिमेंट से पता चला बेंजीन रिंग में पाई बॉन्ड जो होते हैं, पाई बॉन्ड्स आर डीलोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड, याद रखना, नोट करो। दिस वाज ऑसिलेटिंग डबल बॉन्ड्स, नोट करो। तो उस समय इसका लिमिटेशन क्या आया, जो बेंजीन का स्ट्रक्चर कोक्यूल ने दिया, याद रखना, कोक्यूल स्ट्रक्चर का लिमिटेशन, कोक्यूल स्ट्रक्चर का लिमिटेशन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसका ऑर्बिटल डायग्राम। कोक्यूल स्ट्रक्चर का लिमिटेशन वो ये है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन, फर्स्ट पॉइंट ऐसे में लिखूंगा, कुड नॉट एक्सप्लेन, कुड नॉट एक्सप्लेन, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट ये इसने एक्सप्लेन नहीं किया,
extra stability. Benzene kya is extra stable. Why benzene is extra stable? It contains pi electron, लेकिन stable क्यों है? क्योंकि उस स्ट्रक्चर ने ये एक्सप्लेन नहीं किया, इसने कहा पाई बॉन्ड्स आर लोकलाइज्ड, इसने इतना कहा डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड आर अल्टरनेट। अच्छा, डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड, फिर आएगा डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। सेकंड पॉइंट, इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई बेंजीन shows electrophilic addition reactions, electrophilic substitution reaction. Benzene kya havan chu majority of reactions as electrophilic substitution reactions. इसको हम लिखेंगे electrophilic substitution reaction, ESR. बेंजीन की जो मेन रिएक्शन होती है, एरोमेटिक कंपाउंड की जो मेन रिएक्शन होती है वो ये होती है electrophilic substitution reaction। के लिए भी यही एंट्रेंस में आता है, which is main reaction of aromatic compounds. It is electrophilic substitution reaction. ये मुझे पॉइंट करने एक्सप्लेन करके उस स्ट्रक्चर हम की नोट करो। गो एक्सप्लेन। चलो बेटा, अब हम आ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। जो मॉडर्न स्ट्रक्चर बेंजीन का है वो हम डिस्कस करेंगे। वो सब बेटा चुकी देख बेटा, स्ट्रक्चर है क्या, ये आपको भी याद रखना है, थोड़ा आपको ऑर्बिटल डायग्राम भी याद रखना है। ईच कार्बन, इसके साथ दूसरा कार्बन है, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स्थ कार्बन। यहां पर था ये डबल बॉन्ड, चलो हमने यहां पर डबल बॉन्ड डाला और यहां पर डबल बॉन्ड डाला। हर किसी कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन के साथ सोवर बॉन्ड। मैंने आपको ऑलरेडी रूल सिखाया है, स्टीरिक नंबर वाला रूल। बताओ कार्बन का, इस कार्बन का, किसी भी कार्बन का स्टीरिक नंबर क्या है? सर इसमें कितने लोन पेयर है? कोई नहीं है। हाउ मेनी नेबरिंग एटम्स? एक हाइड्रोजन है, कार्बन और कार्बन, इसका मतलब 3 नेबरिंग एटम्स। स्टीरिक नंबर 3 बराबर, इसका मतलब इसका हाइब्रिडेशन होगा sp2। ये तो ये sp2 है, इसका मतलब ये लीनियर होगा, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। गॉड पॉइंट याद था, बेंजीन इज प्लेनर मॉलिक्यूल, ये प्लेनर मॉलिक्यूल होता है क्योंकि हाइब्रिडेशन इज sp2। यह कार्बन है sp2, ये भी sp2, sp2, sp2 एंड sp2। क्लियर? पहला पॉइंट आप यही याद रखो, एवरी कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, हेंस बेंजीन इज प्लेनर मॉलिक्यूल। ये पॉइंट भी लिखना, ठीक है? अब देखो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। अगर जब होना ये है हमारे पास कार्बन, ये है दूसरा कार्बन। चलो हम इसका बनाएंगे ऑर्बिटल डायग्राम। इधर हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये इसका दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल मैंने ऐसे बनाया, ठीक है? तीसरा मैंने ऐसे बनाया। इनमें 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इनको मैं थोड़ा मोटा बनाऊंगा, ठीक है बेटा? और कार्बन पे होगा अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल, ऐसे होगा। ये एक कार्बन है, दो कार्बन जैसे ही थे बेट, उसका भी ऐसे होगा। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये तीसरा है, ठीक है? और इस पे पी ऑर्बिटल अबो एंड बिलो द प्लेन। ये दूसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन यहां बनाओ, ऐसे बनाओ। इसका एक ऑर्बिटल ऐसे है, दूसरा ऐसे है, ऐसे बनाएंगे। यहां पर एक ऐसे है, दूसरा ऐसे है, तीसरा ऐसे है। और इसका पी ऑर्बिटल भी हम बनाएंगे अबो एंड बिलो द प्लेन, ठीक है? जो मैंने ये बनाया मोटा, ये क्या है? दीज आर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, यहां पर बना दो एक और। यहां पर मैंने बनाया एक और कार्बन एटम, इसका भी हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे होगा, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे होगा, 120 एंगल होगा क्योंकि इट इज sp2। और यहां पर ऐसे, यहां पर पी ऑर्बिटल अबो एंड बिलो द प्लेन। क्लियर? ये है हमारे पास चौथा कार्बन एटम, इट इज sp2 हाइब्रिड। अब मैंने वो नहीं बनाया, इसके जो अनहाइब्रिड लोब्स होते हैं वो खुद बनाओगे। एक और कार्बन यहां पर बनाओ, ये कार्बन है, इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल एक इधर है, दूसरा इधर है, इनके दरमियान एंगल 120, और तीसरा इधर है। और ये पी ऑर्बिटल है अबो एंड बिलो द प्लेन। दीज आर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। sp2 का मतलब क्या है? एक s और 2 p ऑर्बिटल्स। लास्ट यहां पर बनाओ, ये कार्बन है, इसका एक लूप इधर बनाओ, दूसरा लूप इधर बनाओ, तीसरा लूप इधर बनाओ। और यहां पर पी ऑर्बिटल अबो एंड
बिलो द प्लेन। समझ रहे हो? हर किसी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन रखो। कार्बनस आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। यहां पर भी 4 है, नोट करो। दिस इज ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन। वो सब बेटा भाई क्या होगा, ये दो आपस में ओवरलैप करेंगे, नीचे हम बनाएंगे स्ट्रक्चर। ये को कार्बन, ये वाला कार्बन ये है, इसके बॉन्ड बनाया इस कार्बन के साथ, ये बन गया सिग्मा बॉन्ड। ये सिर्फ हाइड्रोजन, ये लूप है, ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। यहां पर बन गया हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, क्लियर। इसके साथ आएगा यहां पर हाइड्रोजन, इसने भी बॉन्ड बनाया, इसके साथ आ गया हाइड्रोजन, क्लियर। अब ये लूप और ये लूप आपस में बॉन्ड बनाएंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल, इट इज sp2, इट इज sp2। ये जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल वर्सेस sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये वाला क्या है, इट वाज sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल वर्सेस 1s ऑफ हाइड्रोजन, 1s ऑर्बिटल, 1s ऑफ हाइड्रोजन। ये बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा। बनो ब्याग बॉन्ड किसके साथ, कार्बन के साथ। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ मिलेगा, इसका मतलब ये इसके साथ आएगा हाइड्रोजन। ऊपर से ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा दूसरे sp के साथ, sp2 के साथ। बनो ये कार्बन से, यह कार्बन से ऊपर हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन भी है, क्लियर। ये कार्बन है, ये में से बॉन्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ दिस कार्बन वर्सेस sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ दिस कार्बन, आपस में बॉन्ड बनाएंगे। ये बनाए बैक बॉन्ड, यहां पर आएगा हाइड्रोजन इसके साथ, यहां पर आया हाइड्रोजन इसके साथ, क्लियर। ये बना यह थे किससे, यहां पर बॉन्ड बनेगा इस कार्बन के साथ। ये कार्बन इधर से आएगा हाइड्रोजन इसके साथ, यहां से आ गया हाइड्रोजन इसके साथ। अब ये कार्बन इसके साथ बनाएगा, ये कार्बन इसके साथ बनाएगा, ठीक है। ये बन गया हमारा सिकलटन। किसका सिकलटन, सिग्मा का। ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स, आप काउंट करो, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स बेंजीन हैज, 12। 1 2 3 4 5 6 रिंग लगे 6, ये 7 8 9 10 11 12, 12 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं बेंजीन रिंग में, याद रखना। पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, ये मुझे कहना मानो ये भी हो सकता है, ये और ये आपस में ओवरलैप करेंगे, ठीक है। हम साथ कह रहे हैं ये 1 इट इज कार्बन 2, इट इज कार्बन 3, इट इज कार्बन 4, इट इज कार्बन 5, इट इज कार्बन 6। अगर 1 और 2 से उस वक्त 3 करेगा 4 के साथ, उस वक्त ये वाला लूप इसके साथ करेगा, याद रखना, ठीक है। आग बन देर पाई बॉन्ड हितनस, इट इज 1 वर्सेस 2, देन 3 विल फॉर्म बॉन्ड विद 4, ऐसे बनेगा, समझ रहे हो। उस वक्त 5 विल, जो इसका ये पैरेलल है, ये इसके पैरेलल होता है, ये बनाएगा इसके साथ, और यहां से नीचे वाला नीचे वाले के साथ, यहां से पाई बॉन्ड बनेगा। ये बंद है अबो एंड बिलो द प्लेन, इसका मतलब यहां पूरी पाई बॉन्ड बनेगा। गो 1 बनो 2 से 3 बनो 4 से 5 किसके साथ बनाएगा, 6 के साथ। आप यहां पर एक और स्ट्रक्चर बना सकते हो, सेकंड बने 1 विल फॉर्म विद 6, आपके बुक में दिया है। उस वक्त 5 विल फॉर्म विद 4, ये दो बनाएंगे, उस वक्त ये दो बनाएंगे, और ये दो, आप नंबरिंग के हिसाब से भी जा सकते हो। 1 विल विद 6, 1 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड, फिर बनेगा 5 और 4 के बीच में, 5 और 4 के बीच में बनेगा, ये दो बनाएंगे पाई बॉन्ड, उस वक्त बनाएगा 3 और 2, वो घर में बनाना। दिस इज ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ बेंजीन। पाई बॉन्ड्स इसमें होते हैं 3, सिग्मा बॉन्ड्स इसमें होते हैं 12, और ये पाई बॉन्ड बनता है अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल ऑफ 1 कार्बन विद अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल ऑफ अनदर कार्बन। ये साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है, लेटर ओवरलैपिंग से बनता है, अबो द प्लेन और बिलो द प्लेन बनता है, वीक बॉन्ड होता है। याद था उनके साथ 1 कार्बन बनाए 2 से, उस वक्त 2 और 3 नहीं बनाएगा, क्योंकि अल्टरनेट बनाना है। 3 कार्बन बनाएगा 4 के साथ, 4 और 5 नहीं बनाएगा, 5 बनाएगा 6 के साथ। लेकिन ये भी हो सकता है 1 कैन फॉर्म विद 6, उस वक्त 6 और 5 नहीं बनाएगा, 5 और 4 के बीच में पाई बॉन्ड बनेगा, 4 और 3 के बीच में नहीं बनेगा, 3 और 2 के बीच में बनेगा पाई बॉन्ड। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आप याद रखो,
पाई बॉन्ड्स कितने होते हैं? 3। सिग्मा बॉन्ड्स कितने होते हैं? इट इज 12। टोटल बॉन्ड्स इन बेंजीन आर 15, याद रखना। और सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग। नोट करो, दिस इज ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ बेंजीन। चलो बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो इस स्ट्रक्चर ने एक्सप्लेन किया। वांगशुअन, जो अभी मैंने ये बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया, अब मैं ऐसे शो करूंगा। ये पाई बॉन्ड था, ये पाई बॉन्ड था, ये पाई बॉन्ड था, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। अब मैंने बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे शो किया। आपको पता है एंगल होता है 120 डिग्री, हाइब्रिडेशन sp2, ये ऐसे होता है। क्लियर? गॉडिक पॉइंट याद था, जो ये कार्बन है और ये कार्बन है, इसके बीच में होता है सिग्मा बॉन्ड। ये इलेक्ट्रॉन, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये होते हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में, ये टाइटली बाउंड होते हैं। ठीक है? जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये डिलोकलाइज होते हैं, ये मूव करते हैं। वुशनाव, जो ये कार्बन एटम्स है, कार्बन का न्यूक्लियस, ये किन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं ज्यादा? याद थे, अगर जब कार्बन यहां पर ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है। याद रखना, जो कार्बन का न्यूक्लियस है वो ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। याद रखना इनको, जो ये कार्बन का न्यूक्लियस होगा, इस कार्बन का, ये ज्यादा किसको अट्रैक्ट करेगा? पाई इलेक्ट्रॉन्स को। इसका मतलब है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल कम क्लोज टू द न्यूक्लियस, एनर्जी रिलीज होगी, बेंजीन में आएगा स्टेबिलिटी। वो स्टेबिलिटी कैसे बेंजीनस? बिकॉज न्यूक्लियस ऑफ कार्बन एटम अट्रैक्ट्स पाई इलेक्ट्रॉन्स मोर देन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। यही है काज ऑफ स्टेबिलिटी इन केस ऑफ बेंजीन। पहला पॉइंट यही लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन एटम, द न्यूक्लियस ऑफ carbon atom attract pi electrons more than sigma electrons towards itself. Hence benzene has more stability. याद रखना, गो बेंजीनस क्या है? ज्यादा स्टेबिलिटी। न्यूक्लियस ऑफ कार्बन एटम्स अट्रैक्ट करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा। यही है रीजन, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं देन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। जो कार्बन बॉन्ड के बीच में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको कम अट्रैक्ट करते हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ये पॉइंट नोट करो। सेकंड पॉइंट देखो, अगर सूचक एमओटी डायग्राम, ये एनर्जी है, याद रखना इट इज एनर्जी। बेंजीन को मैं ऐसे शो करूंगा, देख बेटा एमओटी डायग्राम के हिसाब से, ये एक कार्बन है, इधर रखो, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा है, दूसरा तीसरा, ये वाला चौथा है, ये पांचवा, इट इज फिफ्थ, इट इज फोर्थ, इट इज फिफ्थ, और ये वाला छठा। ये बेंजीन का एमओटी डायग्राम है। ऑर्बिटल्स, बीच में लाइन डालो, ये जो ऑर्बिटल्स है इनको कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बीएमओ। ये मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, क्या कहते हैं? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दिस इज एमओटी डायग्राम ऑफ बेंजीन। वहां से कौन सा इलेक्ट्रॉन चाहिए? पाई इलेक्ट्रॉन्स। हर किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इनको ये डिजेनेरेट है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है। बेंजीनस में पाई इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हमने पढ़ा है एमओटी में, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में क्या इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट बिटवीन 2 न्यूक्लियस। ये इलेक्ट्रॉन्स यहां होते हैं। इन केस ऑफ बीएमओ, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट बिटवीन 2 न्यूक्लियस। इसको ये न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट करता है, इसको ये न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट करता है, एनर्जी रिलीज होती है, स्टेबिलिटी बढ़ता है। वो यह रीजन। इन केस ऑफ बेंजीन, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसका मतलब ये हुआ, जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये न्यूक्लियस के बीच में होते हैं। यहां पर न्यूक्लियस रिपल्शन 0 के बराबर होता है। यहां पर अट्रैक्शन बढ़ेगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एनर्जी रिलीज होगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा।
इसका वजह ये है बेंजीन इज स्टेबल। बेंजीन में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, उसकी वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। ये आप खुद लिखना, नोट करो। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द स्टेबिलिटी ऑफ, ये हमने इन डिटेल डिस्कस किया है, बस मैं लिखूंगा द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन वाज एक्सप्लेन्ड, ये एक्सप्लेन किया गया बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। ये हमने इन डिटेल डिस्कस किया है, आप चेक कर सकते हो। बॉन्ड ऑर्डर बेंजीन भी मैं कैलकुलेट किया है। रेजोनेंस का कंसेप्ट लगाओ, आपको मिलेगा स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। देख क्या है, हमारे पास क्यूक्यूल स्ट्रक्चर है, ये हमने रेजोनेंस के दौरान पढ़ा है। एस बनो इक्वेट क्यूक्यूल स्ट्रक्चर आपको पता है। अब ये क्या है, C6H6। इसका दूसरा जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है वो ऐसे बनेगा, ठीक है। पोजीशन चेंज करो, यहां पर बनेगा डबल बॉन्ड, यहां पर आएगा डबल बॉन्ड और यहां पर आएगा डबल बॉन्ड। इन दो का नाम है RS रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। ये दोनों हाइपोथेटिकल है, ये मैंने पढ़ाया है। इनके बीच में आता है एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, जो अभी मैंने आपको शो किया। ये होता है ऐसे डॉटेड रिंग होता है। ये किसका बना होता है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का। इसमें करंट फ्लो करता है, उसको कहते हैं रिंग करंट। रिंग करंट लीड्स टू स्टेबिलिटी। गो बेंजीनस मस्ट आसन ये स्ट्रक्चर, इसका नाम है रियल हाइब्रिड, ये मैंने आपको पढ़ाया है। ये है एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। इसका नाम है RS रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर। दीज आर हाइपोथेटिकल, ये हमने पढ़ा है। इस फिनोमेना, इस मोमेंट ऑसिलेशन ऑफ डबल बॉन्ड्स को कहते हैं रेजोनेंस। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज डिलोकलाइज्ड, इट इज नॉट लोकलाइज्ड। इन कैनोनिकल फॉर्म पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज लोकलाइज्ड। क्यूक्यूल स्ट्रक्चरस मस आसन छु पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड लोकलाइज, मगर एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीनस मस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिलोकलाइज। नोट करो, ये स्टेबिलिटी एक्सप्लेन किया किसने, रेजोनेंस ने। यहां पर आता है कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। बेंजीन के लिए कितना होता है, 36 किलो जूल पर मोल। वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है जब मैंने आपको पढ़ाया रेजोनेंस एनर्जी। नोट करो। एक और पॉइंट याद रखना, इसका मतलब है बेंजीन इज स्टेबल बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। मोर द रेजोनेंस एनर्जी मोर विल बी स्टेबिलिटी। एनर्जी लीड्स टू डिस्टेबिलिटी। एक्सेप्शन क्या था, रेजोनेंस एनर्जी। मोर द रेजोनेंस एनर्जी मोर विल बी स्टेबिलिटी। वो मैंने आपको बोला, जो इन RS में सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, जो मेजर कंट्रीब्यूटर होगा, उसकी एनर्जी को माइनस करो एनर्जी ऑफ रियल हाइब्रिड, क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे कम होती है। जो वो डिफरेंस निकलेगा वही होता है RE रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी इज डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन मोस्ट स्टेबल RS एंड RH। अगर से डिफरेंस ज्यादा रहे, ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल। फिर मैंने आपको कहा बेंजीन के लिए ये कितना होता है, 36 किलो जूल पर मोल, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट, अगर माने RS, मैंने आपको कहा इसमें डबल बॉन्ड लोकलाइज होता है। टेलीगैस आसन डबल बॉन्ड की लेंथ होनी चाहिए 133 पिकोमीटर, ये होना चाहिए। और जो ये सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए, क्योंकि ये फिक्स है, ये RS है, ये लोकलाइज है, ये होना चाहिए 154 पिकोमीटर। मगर एक्चुअली बेंजीन में जो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है, ये वाला बॉन्ड लेंथ है सर, इट इज 139 पिकोमीटर। इसका मतलब ये हुआ बेंजीन में ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल। रेजोनेंस लीड्स टू इक्वालिटी ऑफ बॉन्ड लेंथ्स। उसकी वजह से क्या हुआ, डबल बॉन्ड का लेंथ इंक्रीज हुआ, डबल बॉन्ड का लेंथ इसने इंक्रीज किया रेजोनेंस ने, और सिंगल बॉन्ड का लेंथ इसने डिक्रीज किया। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। बेंजीनस में सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल। डबल बॉन्ड का लेंथ इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, सिंगल बॉन्ड का लेंथ डिक्रीज होगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। और एक्चुअल बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन इज 139 पिकोमीटर। इट इज बिटवीन डबल बॉन्ड लेंथ एंड सिंगल बॉन्ड लेंथ। ये पॉइंट भी लिखो, ये हमने ऑलरेडी लिखा है। ड्यू टू रेजोनेंस, ये हम रिपीट कर रहे हैं। ड्यू टू रेजोनेंस बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन, ऐसे लिखेंगे, कार्बन
कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन, ये नोट करो, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन आर इक्वल, ये इक्वल होता है किसके बराबर, 139 पिकोमीटर के बराबर। इट इज ग्रेटर देन, याद रखना, ग्रेटर देन डबल बॉन्ड लेंथ, डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, याद रखना, डबल बॉन्ड लेंथ उससे ज्यादा होता है, सुकुदा आसनोस 133 पिकोमीटर, एंड लेसर देन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ, सिंगल बॉन्ड लेंथ, सिंगल बॉन्ड लेंथ वो कितना होता है, 154 पिकोमीटर, इससे कम होता है। एमिक मतलब हुआ ना, रेजोनेंस करंट इंक्रीज, डबल बॉन्ड का लेंथ ये छोटा करता है सिंगल बॉन्ड का लेंथ। एमिक मतलब वो ये बेंजीन में जो डबल बॉन्ड होता है ये 100% प्योर डबल बॉन्ड नहीं है। प्योर डबल बॉन्ड ऑलवेज शो एडिशन रिएक्शन विद इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि डबल बॉन्ड जो बेंजीन में डबल बॉन्ड है ये प्योर डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता है। वो रेजोनेंस ब्याख रीजन हे बेंजीन मज गसी न इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्यूल ने ये एक्सप्लेन नहीं किया। एज पर क्यूल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शुड आकर बिकॉज डबल बॉन्ड इज प्योर, ये लोकलाइज है, लेकिन रेजोनेंस की वजह से ये लोकलाइज नहीं है, इसलिए वहां पर एडिशन रिएक्शन नहीं होगी, वो भी लिखेंगे। द डबल बॉन्ड ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द डबल बॉन्ड ऑफ बेंजीन रिंग इज नॉट ए प्योर डबल बॉन्ड, इज नॉट ए प्योर डबल बॉन्ड, ये प्योर डबल बॉन्ड नहीं है। हेंस इट डज नॉट शो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये इलेक्ट्रोफाइल को ऐड नहीं करता है। मार्कानिक ऑफ रूल ऑफ यूज नहीं कर सकते हो यहां पर, ये होशियार था। ये डबल बॉन्ड प्योर डबल बॉन्ड नहीं है। एल्कीन में जो डबल बॉन्ड होता है वो प्योर होता है, वो लोकलाइज होता है, लेकिन ये डबल बॉन्ड इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर भी होता है। द डबल बॉन्ड ऑफ बेंजीन रिंग इज नॉट ए प्योर डबल बॉन्ड, हेंस इट डज नॉट शो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होता है, इसकी बॉन्ड एनर्जी डिफरेंट होती है। ठीक है, इसको नोट करो। दिस इज इंफॉर्मेशन अबाउट बेंजीन। अब हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है बेटा, एनसीईआरटी ने ऑर्बिटल डायग्राम बनाया है, वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन होगा। उसने ऑर्बिटल जो डायग्राम बनाई है, मैं थोड़ा आपको वो भी यहां पर ड्रा करके दूंगा। तेमची बनोगे जित पे ऑर्बिटल डायग्राम, डरना नहीं है, उसने ऐसे बनाया डायग्राम। ठीक है, ये है सिग्मा बॉन्ड्स, ये सिग्मा बॉन्ड्स है, ये सिग्मा बॉन्ड्स है, सिग्मा, क्योंकि बेंजीन स्ट्रक्चर आपको क्लियर होना चाहिए। यहां पर क्या है, ये हाइड्रोजन है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन है, सिग्मा बॉन्ड है, यहां पर हाइड्रोजन है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। एंगल कितना होना चाहिए, ये एंगल 120। ठीक है, अब यहां पर उसने बनाया है ऐसे पी ऑर्बिटल। ठीक है, ऐसे बनाया है, ऐसे बनाया है, यहां पर ऐसे बनाया है। इनकी पैरेलल, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, याद रखना, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। अब मैंने ऐसे बनाया। हेरिम लूप पान में जोड़ी, हेरिम ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ, या कि हेरिम इसका ऊपर वाला ये है, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ जोड़ो, 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 चाहे बनी की रिंग, आपको रिंग बनेगा अबोव द प्लेन। इसका मतलब है आपको जो ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है, हम ऐसे बनाएंगे। बेंजीन रिंग ऐसे है, कार्बन कार्बन वाला, आपको एक रिंग ऊपर से मिलेगा ऐसे। ठीक है, वो ये रिंग बना। दुम बनिम लूप जोड़ पाना भाई, बनिम लूप, इसको इसके साथ कनेक्ट करो, बनिम लूप, इसको इसके साथ कनेक्ट करो। ठीक है, बनिम कर बनिम से इसको इसके साथ, इसको इसके साथ कनेक्ट करो, इसको इसके साथ कनेक्ट करो, और इसके साथ। यहां पर भी आपको एक रिंग बनेगा, वो आपको नीचे से मिलेगा।
ठीक है, बनिम लूप बनाए पे इसका मतलब है जन बन ट्रेरिंग पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड हेरम साइड तो बनम साइड मज भाग सिग्मा को सिग्मा स्ट्रक्चर हेर कहीं पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये चॉकलेट टाइप स्ट्रक्चर होता है, इट इज केक टाइप स्ट्रक्चर। ठीक है, आप खुद बना सकते हो। हेरम लूप बनाया आख प्लेन, बनिम लूप बनाया ब्याक प्लेन और बीच में होगा कौन बेंजीन रिंग का सिग्मा सिकल्टन। जो सिग्मा सिकल्टन होता है वो बीच में होगा, ऊपर पाई, ये पाई क्लाउड होगा, ये भी पाई क्लाउड होगा। ये एक ही बॉन्ड कंसिडर होता है, पाई बॉन्ड इज फॉर अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। और यहां पर क्या होता है, ये हाइड्रोजन होते हैं, आपको पता है दीज आर हाइड्रोजनस 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 और हाइड्रोजन, ये सारे बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर भी आपकी बुक ने दिया है। चलो बेटा, लेट अस मूव टू प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन में होता है एरोमेटिसिटी, वो हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे व्हाट इज एरोमेटिसिटी। पहले हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन। देखो प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन, क्योंकि बेंजीन ही हमारे सिलेबस में है। प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन, हम इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेंजीन हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसी की रिएक्शन हमें स्टडी करना है 11th में। वूस्टर बॉन्डिंग मेथड का फर्स्ट मेथड आप ये लिखो, हमने ये बनाया, ये कार्बन, इसका नाम है नॉर्मल हेक्सेन, इट इज नॉर्मल हेक्सेन। इसको पास करो ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड, अल्युमिनियम ऑक्साइड पास करो Al2O3 या Cr2O3 या मॉलिब्डेनम ऑक्साइड MO2O3, इसमें पास करो। यहां पर हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे, यहां पर आएगा अनसैचुरेशन, आपको मिलेगा बेंजीन। ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, आपको मैंने ये भी एक्सप्लेन किया है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, जब मैंने आपको रेजोनेंस पढ़ाया। ये स्ट्रक्चर केम टू, ये किसने दिया, दिस इज कॉल्ड बियर स्ट्रक्चर, दिस इज बियर्स बेंजीन, बियर स्ट्रक्चर। या आप ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, ऐसे आपकी मर्जी, या ऐसे ऐसे ऐसे। चलो ये बियर है बनी। ये स्ट्रक्चर किसने दिया, बेंजीन के लिए कितने स्ट्रक्चर प्रपोज हुए, 400 से ज्यादा। उसको चेक करना, वहां पर हमने एक एरो कम बनाया था, वो आज हमने करेक्ट किया। इसका नाम है क्लास बेंजीन, क्लास को पंज, ये साइंटिस्ट क्लास था उसने दिया CLAUS, इट इज क्लास बेंजीन। ठीक है, दिस बेंजीन अगर मैं ऐसे बनाऊं, ये दिया आर्मस्ट्रांग ने, आर्मस्ट्रांग बेंजीन। ठीक है, नोट करो, दीज आर 3 स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। ये वाला स्ट्रक्चर मैं अब बनाऊंगा चौथा, जो हम अक्सर यूज करते हैं, इसको हम कहते हैं कक्यूल बेंजीन, ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, दिस इज कक्यूल स्ट्रक्चर। आप ये भी बना सकते हो और आप ये भी बना सकते हो, दिस इज कक्यूल बेंजीन। किसका है, दिस इज कक्यूल स्ट्रक्चर, कक्यूल स्ट्रक्चर। ठीक है, नोट करो। अगर हमने ऐसे बनाया, ठीक है बेटा, और अगर हमने ये स्ट्रक्चर बनाया, ये किसे दिया, थियल, इसका मुझे पता नहीं है, ये चेक करना, ये हमने लास्ट क्लास डिस्कस किया था, इस साइंटिस्ट का नाम जिसने ये दिया। ठीक है, दिस इज थियल बेंजीन, ये थियल ने दिया, हम यही ज्यादा यूज करते हैं, दिस इज एक्चुअल स्ट्रक्चर बेंजीन। ठीक है, दीज आर स्ट्रक्चर बेंजीन, इसलिए हम यही बनाते हैं, थियल वाला बेंजीन। ठीक है, चलो सेकंड पे आ जाओ। ये हमने एल्किन से बनाया, ठीक है, अब हम बनाएंगे एल्किन से। अगर से एल्किन तो बेटा एक ही है, इसका नाम है साइक्लोहेक्सीन। आपने ये लिया या आपने लिया साइक्लोहेक्साडाइन, ये एक एसिड कॉन्जुगेटेड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, या आप लोगे यहां पर
साइक्लोहेक्साडाइन, लेकिन नॉन कॉन्जुगेटेड। यहां पर डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, डबल, यहां पर रेजोनेंस नहीं है। आप इसको पास करो किसमें, सेलेनियम में। याद रखना, हीट दे दो, आपको मिलेगा बेंजीन। गो यमसाद एल्कीन, साइक्लो एल्कीन का पास सेलेनियम में हमें मिलेगा बेंजीन। यह है सेकंड मेथड। थर्ड मेथड लिखो, जो हमने लास्ट क्लास डिस्कस किया, जो बर्थलाट ने एक्सप्लेन किया, इसका नाम है एस्टिलीन। ये हमने पढ़ा। इसको हम करेंगे पॉलीमराइज, 3 मोल्स ऑफ एस्टिलीन। ट्राइमराइजेशन होगा, क्या होगा, ट्राइमराइजेशन। इसको पास करो रेड हॉट आयरन ट्यूब में पास करो एट 873 केल्विन। यहां पर क्या होगा, ट्राइमराइजेशन, वो मैंने आपको लास्ट क्लास एक्सप्लेन किया। यहां पर आपको मिलेगा बेंजीन। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको आना चाहिए, नोट करो। दिस इज थर्ड मेथड। फोर्थ मेथड जो आपको आना चाहिए, ये किस साइंटिस्ट ने रिएक्शन दी, सर बर्थलाट ने, ये हमने पढ़ा। इट वॉज गिवन बाय बर्थलाट। फोर्थ पे आ जाओ, हमारे पास है क्लोरोबेंजीन। क्या शेषनिश, क्लोरोबेंजीन ऐसे बनाएंगे। अब मैं रिंग को पूरा शो करूंगा सर्कल से। इट्स क्लोरोबेंजीन। इसको ट्रीट करो मैग्नीशियम इन इथर। किसके साथ, मैग्नीशियम इन इथर। ये बनाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इट इज फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। आपको पता है, जब भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ट्रीट करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के साथ जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, ये H को ट्रैप करता है और हमें मिलेगा हाइड्रोकार्बन। इस रिएक्शन का नाम है ज़िरविट्नाफ रिएक्शन। ज़िरविट्नाफ रिएक्शन। ये बेसिकली क्या होता है, एसिड बेस रिएक्शन, वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन। समझा हुआ। ये H यहां से लेगा, आप वाटर के साथ ट्रीट करो इसको, आप अमोनिया के साथ ट्रीट करो, आप एनिलीन के साथ ट्रीट करो, आप एस्टिलीन के साथ ट्रीट करो, आप फिनाल के साथ ट्रीट करो, आप किसी भी मॉलिक्यूल के साथ ट्रीट करो जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है या एक्टिव हाइड्रोजन है। ये H प्लस लेगा और यहां पर बनेगा हाइड्रोकार्बन बेंजीन। ये है थर्ड मेथड। चलो, ये फोर्थ है। फिफ्थ पे आ जाओ। हमारे पास है सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके एनसीईआरटी बुक ने दिया है, हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको ट्रीट करो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। इसका नाम है सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, SL हीट, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। ये क्या नहीं, यहां पर Na2CO3 वो खुद करोगे बैलेंस, Na2CO3 बाहर निकलेगा और हमें यहां पर मिलेगा बेंजीन। डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन विल आकर पहले यहां पर साल्ट बनेगा सोडियम बेंजोएट, फिर उसमें होगा डिकार्बोक्सिलेशन और हमें मिलेगा ये। साइड प्रोडक्ट से मेरा कोई लेना देना नहीं है। 6 पे आ जाओ। ये रिएक्शन भी एनसीईआरटी ने दिया है। भी रिएक्शन कर फिनालस, याद रखना फिनाल गो सु मॉलिक्यूल OH डायरेक्टली अटैच बेंजीन रिंग से। इसको पास करो जिंक डस्ट पे, हमें मिलेगा जिंक ऑक्साइड। ये O को निकालेगा और यहां पर H रहेगा, इसका मतलब हमें मिलेगा बेंजीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। बोथ ऑफ दिस रिएक्शंस आर शोन ऑन एनसीईआरटी बुक, नोट करो। क्लोज गए। 7th पे आ जाओ। 7th रिएक्शन हमारे पास ये है, अगर मैग्नीशियम बेंजल्डिहाइड, हमारे पास है बेंजल्डिहाइड, इसको करो ऑक्सीडेशन KMnO4 के साथ ट्रीट करो, लेकिन माइल्ड। ये कन्वर्ट होगा क्योंकि आपको पता है जो है CH बॉन्ड होता है उसमें घुसेगा ऑक्सीजन, हमें मिलेगा बेंजोइक एसिड। बस रास्ता आपको पता है, बेंजोइक एसिड बनी हो, आप कर दो इसमें सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, हीट कर दो, आपको मिलेगा बेंजीन। ठीक है, ये है एक और मेथड। 8th पे आ जाओ। अगर बेटा मिनिस्टर एनिलीन, कुछ नहीं करना है आपके पास, चलो पहले हम ये करेंगे साइनोबेंजीन। इसको करो हाइड्रोलिसिस, लेकिन एसिडिक हाइड्रोलिसिस, वाटर प्लस एसिड, वही बनाएगा H3O प्लस। ये गैस कन्वर्ट इनटू बेंजोइक एसिड। ये किसमें कन्वर्ट होगा, मैकेनिज्म हम शो नहीं करेंगे, ये बनाएगा बेंजोइक एसिड। बस बेंजोइक एसिड को कर दो सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, आपको मिलेगा बेंजीन। क्लियर।
एक और 9th पे आ जाओ। अगर मेनिश नाइट्रोबेंजीन, चलो पहले नाइट्रोबेंजीन पढ़ेंगे। इसको कर दो ट्रीट टिन HCl के साथ, स्टीफन्स रिएक्शन, या आयरन HCl के साथ, ठीक है, रिडक्शन कर दो। ये क्या बनाए, इट विल कन्वर्ट इनटू एनालियन। एनालियन जैसे बन गया, इसको ट्रीट करो किसके साथ, NaNO2HCl, इसको कहते हैं डाई आजोटाइजेशन रिएक्शन। हमें मिलेगा, मैं नीचे लिखूंगा, हमें मिलेगा ये प्रोडक्ट मिलेगा, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, हमें ऐसे मिलेगा, NO यहां पर प्लस चार्ज, इसको कर दो रिड्यूस सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ, वो H नेगेटिव देगा वो यहां पर, क्योंकि इन्हीं इलेक्ट्रॉन पेयर पाना से यहां पर प्लस चार्ज आ गया, यहां से H नेगेटिव आएगा, वो यहां बैठेगा, इसका मतलब हमें मिलेगा बेंजीन। गो, अगर से एनालिन पर बना है, आप यहां से स्टार्ट करो, एनालिन को करो डाई आजोटाइजेशन, इसका नाम है डाई आजोटाइजेशन, आगे ये साल पढ़ेंगे। डाई का मतलब है 2, आजोट का मतलब है N2। इट इज डाई आजोटाइजेशन रिएक्शन। ये होता है 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक। एट लो टेम्परेचर एनालिन कन्वर्ट्स इनटू बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, याद रखना BDS, इट इज बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। यहां पर हैलाइड भी आएगा, X नेगेटिव आएगा, उसको ट्रीट करो सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ, हमें मिलेगा एनालिन। दीज वायर डिफरेंट मेथड्स टू प्रिपेयर बेंजीन। आप बेंजीन इन किसी भी मेथड से प्रिपेयर कर सकते हो। आज हमने डिस्कस किया एरोमेटिक केमिस्ट्री, फिर हमने डिस्कस किया स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड कौन सी रिएक्शन शो करेंगे, और हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एरोमेटिसिटी। ये आज के लिए काफी है।